हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पर है आप लोगों का 16 मई और 16 मई का जो है सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं आज आपके 16 मई सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वन हेल्थ योजना जो पायलट प्रोजेक्ट है आपका वन हेल्थ का, वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो अगर यहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपका पशुपालन और डेयरी विभाग राइट आंसर हो जाएगा, अगर यही आपकी एग्जैक्ट योजना पूछी थी। भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ आपका जो फ्रेमवर्क शुरू किया हुआ था उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा आपका शुरू किया गया। तो ये आपका पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित है जो कि आपके उत्तराखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, आपका महावीर स्वामी से था कि आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या महावीर स्वामी जो हैं आपके जैन धर्म के कौन से नंबर के आपके रहे हुए थे आपके यहाँ पर तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी की बात करें तो इन्हें वर्धमान भी कहा जाता है और जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर यहाँ पर आपके महावीर स्वामी रहे हुए थे। और पहले की बात करें तो पहले जो आपके थे ऋषभ देव आपके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टिस्को से पूछ लिया गया था कि टिस्को ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया हुआ था। तो अगर टाटा स्टील आपके टायर आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की बात की जाए, जिसे कि आपका टिस्को कहा जाता है, इस कारखाने की जो आपकी स्थापना है वो 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। अगर आपको 1907 ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपको स्थापना पूछी होगी, लेकिन आपसे ये पूछा गया था कि किस वर्ष कार्य करना आपका प्रारंभ किया हुआ था। तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका 1910 में बन के शुरू हुआ था। और अगर इसमें उत्पादन की बात की जाए तो आपका 1911 में टिस्को में आपका उत्पादन शुरू हुआ था। यह आपका टिस्को जो है इसका प्लांट जो है जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना दोराबजी टाटा के द्वारा की गई है। तो आपके ये याद रखना है यहाँ पर कि आपके अगर ये पूछा गया था कि कार्य करना आपका कब शुरू किया हुआ था तो 1911 हो जाएगा। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और ये बन करके 2010 में 1910 में तैयार हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर लाला लाजपत राय से आया हुआ था। ऑप्शन इसके नहीं मिल पाए तो थोड़ा डाउट है आपका। लाला लाजपत राय की बात करें कि आपका ये पूछा गया था कि किस संघ के सदस्य थे। तो पहला तो एक आंसर आपका आर्य समाज हो जाएगा, क्योंकि आर्य समाज के आपके एक सक्रिय सदस्य लाला लाजपत राय हुए थे। और बाकी ब्रिटिश में लेबर पार्टी के भी सदस्य रहे हुए थे। अगर आपका लेबर पार्टी दिया हुआ था तो आपका वो भी हो सकता है, क्योंकि आपके ब्रिटिश की लेबर पार्टी के सदस्य भी रहे हुए थे, साथ ही साथ आपके आर्य समाज के सदस्य थे और गरम दल के नेताओं में शामिल थे। तो लाला लाजपत राय एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हुए थे और इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही आर्य समाज के आपके सदस्य रहे हुए थे। तो आर्य समाज अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा आया हुआ था कि आपका यहाँ पर सबसे पहले किस महिला शास्त्रीय नृत्यांगना आपका दिया हुआ था। एग्जैक्ट शायद ये नहीं था आपका, वहाँ पर आपका पूछा गया था कि अभिनेत्री आपका पूछा गया था कि सबसे पहले किस अभिनेत्री को आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें आपका पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली जो अभिनेत्री थी आपका नरगिस दिया हुआ था ऑप्शन में। तो नरगिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसी पहली भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बाकी अगर आपका कुछ अलग क्वेश्चन था तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह रही हुई हैं, जो कि ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं। तो इन्हें आपका 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि सबसे कम उम्र में सम्मानित होने वाली यानी पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है भारत की, जिनको 1992 में सोनल मान सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 2003 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो ये भी याद रखना है कि इन्हें जो पद्म विभूषण है वो 2003 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपका अभिनेत्री पूछा गया था तो यहाँ पर नरगिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ऑलमोस्ट हर एग्जाम की, जाकर के आप किसी भी शिफ्ट का आपको इंग्लिश तक का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। तो आपको इंग्लिश का एनालिसिस भी देख लेना है प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर। और बाकी आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का PDF जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो अगर सुबह आपका
पूछा गया था कि कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो उसका आंसर तापी था। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियाँ यहाँ पर हैं, जो मुख्य रूप से आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में शामिल हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अगर राज्यसभा की सभापति की बात करें तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यसभा का पदेश सभापति होता है। और यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंचतंत्र के लेखक थे और एक भारतीय विद्वान लेखक थे, जिन्होंने दंत कथाओं का संग्रह यहाँ पर पंचतंत्र लिखा हुआ था। तो विष्णु शर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिछले भी एसएससी के एग्जाम में आपकी पूछी जा चुकी है पंचतंत्र यहाँ पर पुस्तक, तो विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन स्तनधारी है। आपके ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाए एग्जैक्ट पूरे, लेकिन आई थिंक आपका चूहा भी दिया हुआ था, तो चूहा आपका हो सकता है स्तनधारी के अंतर्गत ही आता है, तो आपको ऑप्शन में वहाँ पर गिवन था। बाकी आपके जो 5 प्रकार के स्तनधारी होते हैं उसमें आपका मनुष्य होता है, वनमानुष होता है, चिंपैंजी होता है, चमगादड़ भी आपका होता है, गाय, भैंस, कुत्ता इत्यादि जो होते हैं ये सारे ही स्तनधारी हैं। लेकिन बाकी आपके ऑप्शन पर डिपेंड ये होगा कि कौन उसमें स्तनधारी है और आपका कौन सा स्तनधारी नहीं है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जैसे कि आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ हुआ था। अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, यानी मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में आपका यहाँ पर विजयी हो गया था। और 1191 यहाँ पर 91 की बात करें, जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो वहाँ पर मोहम्मद गौरी की पराजय और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपको, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इंग्लिश का भी एनालिसिस यहीं पर मिलता है, तो आपको नंबर ऊपर दिया होगा वीडियो के स्टार्ट करने में, तो आप उस नंबर पर क्वेश्चन भेज के, अगर आपका एग्जाम है तो इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर भेजने की कोशिश करें, ताकि आपको एनालिसिस मिलता रहे। हर शिफ्ट का आपका तीनों शिफ्टों का मर्ज करके इंग्लिश का एनालिसिस शाम में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन एक आपका ये पूछा गया था कि किस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका क्रिकेट और फुटबॉल ऐसे खेल होते हैं जिनमें कि 11 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। बाकी वाटर पोलो की बात करें तो वाटर पोलो में आपके 6 प्लेयर्स और एक गोलकीपर होता है। कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। बास्केटबॉल में आपका प्रत्येक तरफ 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, यानी बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी खेलते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में आपके 6 फील्ड प्लेयर होते हैं और आपके 11 खिलाड़ी यहाँ पर पूछा गया था जो कि क्रिकेट और फुटबॉल में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका MgCl2 हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक निष्कर्षण आपका हाइड्रेट मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका ब्राइन समुद्री पानी से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका MgCl2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि जब आपके क्रिकेट में आपकी गेंद जो होती है वो लुढ़कते हुए बाउंड्री को पार कर जाती है तो क्या होता है। एक्चुअली इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर जैसा मिल पाया तो आपका वो चौका होता है, यानी कि वो 4 रन के लिए गेंद जाती है। जब आप अगर देखते हैं कि आपकी बॉल अगर मैदान से बैट से टकरा करके लुढ़कती हुई आपकी बाउंड्री को पार करती है तो वो आपका 4 रन होता है, और वही आपकी हवा में उड़ती हुई अगर बॉल बाउंड्री को पार कर जाती है तो वो 6 रन यानी कि 6 रन के अंतर्गत आता है। तो ये कोई इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा गया था। तो बाकी एग्जाम था तो और लोग भी कंफर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपका पूछा गया था कि जीडीपी आपका जो है, जीडीपी में डी का आपका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो जीडीपी की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, और जहाँ पर आपका डी का यहाँ पर पूछ लिया गया था तो डोमेस्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रिटेन है। तो जीडीपी में डी का मतलब यहाँ पर पूछा गया था तो डोमेस्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक जम्मू कश्मीर से पूछ लिया गया था कि जम्मू कश्मीर का नृत्य कौन सा एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन तो मिल नहीं पाए कि आपके कौन से हैं, तो ऑप्शन अगर आपके हों तो आप बता सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर रऊफ की बात करें तो जो रऊफ है आपका, ये काफ़ी जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि कई बार पूछा जाता है और रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों में इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल आपका कहा जाता है। तो इस तरह से आपके और भी कुछ नृत्य हैं जो कि कश्मीर से संबंधित है, तो आपको वहाँ पर देख लेना है कि आपको ऑप्शन में कौन क्या क्या दिया हुआ था।
नेक्स्ट देखेंगे आपका एक शायद सोनल मानसिंह से आपका वही, जैसा कि ऊपर आपको बता चुके हैं, कुछ रिलेटेड था कि कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया या क्या था आपका, तो वही आपका बता चुके हैं। जैसे कि सोनल मानसिंह है, इनको भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया हुआ था। और ये पहली आपकी एक ऐसी थी जो 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता रही हुई थी। यानी पद्म भूषण इतनी उम्र में किसी को नहीं मिला था जितनी उम्र में सोनल मानसिंह को दिया गया था। आपके ओडिशा नाट्य से और भरतनाट्यम से संबंधित भी हैं। तो ये कुछ थे ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 16 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इंग्लिश के एनालिसिस के लिए आपको ऊपर नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, इंग्लिश के क्वेश्चन सेंड करने। बाकी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जाना है, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर जाना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।